गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर चल रहा है। मॉडल पेपर में हम लोग 106 आपको मैं दे चुकी हूँ, मॉडल पेपर दे चुकी हूँ। उसके आप नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग EDU-BED 107 जो कि शिक्षण एवं अधिगम का आंकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, उसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि एक तरह से हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। आप लोग को पता है कि मिश्रा सर ने इसके हर एक न्यूमेरिकल को पढ़ाया है, तो हर एक न्यूमेरिकल को आप लोग इसको टच कीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिल सके। आपको पता है 50% इसमें न्यूमेरिकल आपको आएगा, यानी कि आपको अगर थ्योरी पार्ट नहीं आता है तो न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसमें फुल से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। थ्योरी में आपको पता है कुछ नंबर कटते हैं, पर न्यूमेरिकल में 100 में से 100 मार्क्स मिलता है, यानी जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल आपके सही हों। आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए और मिश्रा सर की क्लास को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं EDU-BED 107 शिक्षण एवं अधिगम का आंकलन। इसमें सबसे पहले आपको पता है खंड क, ख और ग होगा, यानी कि आपका सबसे पहले 5 टिप्पणियाँ हैं, फिर इसके बाद से क्वेश्चन है, फिर इसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले खंड क की बात करें तो खंड क में आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, जो कि 3 मार्क्स ईच होता है। इसमें हमारा सबसे पहला क्या है, मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टिप्पणी ए में। टिप्पणी क में, खंड क में आपका टिप्पणी एक पहला क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कौन सा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूस एवं एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, दूसरा आपका बन सकता है संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। उसके बाद से सी है आपका मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। कौन सा है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस पूछ रहा है। उसके बाद से डी है आपका बुद्धि लब्धि। कौन सा है, बुद्धि लब्धि। फिर लास्ट है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो कि आपकी फ्रॉइड की है। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दूसरा है संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड है आपका मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, फोर्थ है आपका बुद्धि लब्धि और लास्ट है आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये आपके 5 टिप्पणी में आ जाते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन यानी खंड ख, खंड ख में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके और करके पूछता है, उसमें से कोई एक करना होता है, यानी खंड 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें और करके देगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। चलिए इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका मापन के स्तर को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। मापन के स्तर को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसी में और करके दे देगा विश्वसनीयता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताते हुए विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। विश्वसनीयता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताते हुए विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाता है वैधता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यह कितने प्रकार की होती है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। वैधता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यह कितने प्रकार की होती है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। इसी में और करके दे देगा आपको कि आंकड़ों के अभिलेखीय निरूपण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आंकड़ों के अभिलेखीय निरूपण से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डाटा रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। इसको सर ने पढ़ाया हुआ है, मिश्रा सर ने। इसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको इस पेपर का हर एक न्यूमेरिकल और हर एक ऐसा स्टैट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, उसे आप ज़रूर एक बार थॉरली देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका शिक्षा में सांख्यिकी के महत्व एवं उपयोगिता को समझाइए तथा विभिन्न आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा में सांख्यिकी के महत्व एवं उपयोगिता को समझाइए तथा विभिन्न आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। इसमें आपका टेबल दे देगा CI यानी क्लास इंटरवल देगा, जिसे हम हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। इसका जैसे कि आपका सीक्वेंस में होगा 15 to 90, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, ऐसे सीक्वेंस में दिया होगा, यानी कि ये क्या है, ग्रुप डाटा है।
ठीक है। इसके बाद से आपको दूसरा फ्रीक्वेंसी दे देगा, जैसे 15 से 19 के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 से 24 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3 है, 25 से 29 के बीच में 8 है, ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसीज दी होगी और इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैं यहाँ नहीं सॉल्व कर पाऊँगी, इसे आप मिश्रा सर की क्लास में आप देखिएगा इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप इसको देख लेंगे और इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यही आपका होमवर्क भी रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट में इसको दिखाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विचलन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न आंकड़ों से चतुर्थक विचलन की गणना कीजिए। मैं क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ, विचलन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न आंकड़ों से चतुर्थक विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें आपका भी CI और FI यानी F दिया होगा। CI मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। इसमें भी आपका 30 to 34, 35 to 39 इस सीक्वेंस में ग्रुप डाटा दिया होगा और फ्रीक्वेंसीज दी होगी, इसको आपको सॉल्व करना होगा। पहले आपका इसका थ्योरी पार्ट बताना है, उसके बाद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं, निम्न आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं और निम्न आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। इसमें आपका दे देगा जैसे छात्र कितने हैं, 1 से 9 तक छात्र हैं। ठीक है, अब आपका विषय दे देगा क्योंकि इसमें कोरिलेशन देखना है। तो इसमें आपका गणित विषय में जो पहला छात्र है उसने 12 मार्क्स पाए, दूसरा छात्र है उसने 14 मार्क्स पाए गणित में। फिर ऐसे विज्ञान में भी देगा कि पहले छात्र ने गणित में 12 पाए और विज्ञान में 15 पाए, गणित में दूसरे छात्र ने 14 पाए और विज्ञान में 14 पाए, ऐसे आपको दे देगा डाटा। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। आपको पता है मिश्रा सर की क्लासेस में हर एक चीज़ आपको बताया है, कोटि अंतर विधि भी पढ़ाया है आपको, रैंक मेथड जैसे बोलते हैं हम, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को रोज़ सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दिन में नहीं आएगा, इसको रोज़ जब सॉल्व करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी में और करके दे देगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, निम्न आंकड़ों से मध्यमान तथा मध्यांक की गणना कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, निम्न आंकड़ों से मध्यमान तथा मध्यांक की गणना कीजिए। इसमें भी आपको डाटा दे देगा 40, 75, 48, 66, 49, 52, 64 ऐसे देगा आपको, और इसमें आपको इसकी गणना करनी होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है शॉर्ट में। इसके बाद से हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 यानी 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 800 शब्दों में करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, मापन, आंकलन तथा मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, मापन, आंकलन तथा मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको पता है इन तीनों के बारे में अंतर आपको मिश्रा सर ने पढ़ाया है, यानी जब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे इसमें हर एक चीज़ आपकी पढ़ाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं पढ़ाई, आपको हर एक चीज़ स्टैट्स से संबंधित, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, चाहे वो स्टैट्स हो, न्यूमेरिकल हो, आपको सब पढ़ाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और ईजिली आपको समझ में आ जाएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मिश्रा सर की क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, मेरे को भी बेनिफिट हुआ था, आपको भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनता है, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या संक्षिप्त में कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या संक्षिप्त में कीजिए। बुद्धि परीक्षण आपको पता है मिश्रा सर ने पढ़ाया, इसको भी आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्वेश्चन आपके सॉल्व मिलेंगे, यानी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हर एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बनता है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए यानी संक्षेप में बताते हुए प्रमुख प्रक्षेपी तकनीकी जैसे कि टैट है, TAT, फिर इंक ब्लॉट टेस्ट, इनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों को संक्षेप में बताते हुए प्रमुख प्रक्षेपी तकनीकी जैसे टैट, इंक ब्लॉट टेस्ट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 9th क्या है, सामान्य संभाव्यता वक्र जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
यदि 100 छात्रों की गणित परीक्षा में प्राप्तांकों का मध्यमान 60 एवं मानक विचलन 10 है तो निम्नलिखित गणना कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे देगा कि कितने छात्रों ने 70% यानी 70 प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कितने छात्रों ने 40 से 75 प्राप्तांक के बीच में अंक प्राप्त किया है। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा एनपीसी पे या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर। तो इसको भी पढ़ाया हुआ मिश्रा सर ने, इसे भी आप देख लेंगे, इसके गुण दोष सब पढ़ लेंगे और साथ साथ में इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसे भी आप देख लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सामान्य संभाव्यता वक्र जिसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि एनपीसी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यदि 100 छात्रों की गणित परीक्षा में प्राप्तांकों का मध्यमान 60 एवं मानक विचलन 10 है तो निम्नलिखित गणना कीजिए। पहला इसमें दे देगा कि कितने छात्रों ने 70 प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इसी में दूसरा पूछ लेगा कि कितने छात्रों ने 40 से 75 प्राप्तांक के बीच में अंक प्राप्त किया है। आपको एनपीसी में इसको ड्रॉ करके बताना होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। आपको पता है एनपीसी का विशेषताएं ज़रूर आता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और इसमें आता ही आता है, यानी आपका जो 15 मार्क्स का है वो आपका आना ही आना है। एनपीसी आपको पढ़ लेंगे, स्टैट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो हम ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं जैसे कि आपका है गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन। जैसे हमने देखा था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वैसे ही आप लोग इसमें और भी जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाएगा कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक यानी क्वालिटी और क्वांटिटी इवैल्यूएशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन यानी ऑफ और फॉर दोनों असेसमेंट आपका क्वेश्चन में आ जाता है, इसको भी देख लेंगे। इसको आपको पढ़ाया हुआ सर ने, ऑफ में क्या अंतर है और फॉर में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद से आपका आ जाता है मानक संदर्भित एवं निकट संदर्भित परीक्षण। इसे हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है आपका मानक संदर्भित एवं निकट संदर्भित परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद से उपलब्धि परीक्षण पूछ सकता है। फिर आपका संस्थागत निष्पादन मूल्यांकन पूछ सकता है। फिर आपका सृजनात्मकता क्रिएटिविटी क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। मापन एवं मूल्यांकन की त्रुटियों को पूछ सकता है। प्रश्नावली क्या है, साक्षात्कार क्या है, इसके कितने प्रकार है, ये भी पूछ लेता है। तो हम लोग फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। पहले आपका क्या है, आपके जो टिप्पणी में है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। उसमें पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है। मापन तथा मूल्यांकन के अंतर, मानक संदर्भित एवं निकट संदर्भित परीक्षण, संस्थागत निष्पादन मूल्यांकन, बुद्धि लब्धि उपलब्धि परीक्षण, सृजनात्मकता, मनोविश्लेषण सिद्धांत, मापन एवं मूल्यांकन की त्रुटियां, प्रश्नावली और साक्षात्कार। ये क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा में बता रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप देख चुके हो। इसके बाद से जो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल हैं उसमें आपके आंकड़े चेंज हो सकते हैं, यानी डाटा आपके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया वही आएगा, आप उसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते, क्वेश्चन में आपके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एनपीसी कैसे निकालते हैं, आपका कोरिलेशन कैसे निकालना है, रैंक मेथड कैसे करना है। तो हर एक चीज़ को आप लोग देख लेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है मेरा फ़ोन नंबर 9452161001। आप इस पर कॉल करके मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं, हम क्वेश्चन को उसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी है तो हम यहाँ पर सामने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।